अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम सिद्रा ज़हीर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और तकरीबन हर बार ही पेपर ए में ये आ जाता होता है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर 8 गोल एग्रीड अपॉन बाय द वर्ल्ड लीडर इन 2000 टू एड्रेस एक्सट्रीम पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज़। वो कह रहे हैं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं इसके ये 8 गोल हैं जो दुनिया के लीडर थे, वर्ल्ड लीडर थे, उन्होंने 2000 में ये बनाए। किस लिए बनाए कि गुर्बत ख़त्म हो, भूख ख़त्म हो और बीमारियां ख़त्म हो। जो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं वो ये वाले हैं: इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, के भूख का और गुर्बत का ख़ात्मा करना। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, हर किसी को एक जैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए पूरी दुनिया में। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, के मर्द और औरत का फ़र्क ना रहे, दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की शरह मवात को कम करना। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, माँ की सेहत को बढ़ाना। कम्बैक्ट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज़, HIV एड्स मलेरिया जैसी बीमारियों पर काबू पाना। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, माहौल को बरकरार रखना। डेवलप अ ग्लोबल रिलेशन पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, के दूसरे मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाना। अब इनको एक एक करके हम इलेबोरेट करते हैं। पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। 2000 में ये गोल बनाया और इसका मकसद था कि 2015 तक पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म कर देना है। गोल टू हार्व द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस दैन $1.25 अ डे प्रोग्रेस। वो कह रहे हैं कि इस गोल का मकसद है कि जो लोग डेली का मतलब कि $1.25 कमा रहे हैं उनकी शरह को कम करना, मतलब 50% कर देना। ग्लोबल पॉवर्टी रेट डिक्लाइन फ्राम 1.9 बिलियन 1990 टू 836 मिलियन 2015। वो कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल पॉवर्टी का गुर्बत का रेट था वो 1990 में 1.9 बिलियन था, ठीक है, मतलब करोड़ों में था। उसके बाद 836 मिलियन ये 2015 में कम हो के उतना ये 1.9 बिलियन से ये कम हो के मिलियन में आ गया। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट पॉइंट एलेबोरेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, के गोल बनाया 2000 में कि 2015 तक पूरी दुनिया में प्राइमरी जो एजुकेशन है वो हासिल हो। गोल टू इंश्योर ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन। प्रोग्रेस इनरोलमेंट इंक्रीज फ्राम 80% 1990 में 80% टू 91, मतलब 1990 में 80% थी तो 91 होगी 2015 में, कि हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिले। थर्ड है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और औरतों को भी एम्पावर करना चाहिए, उनको भी इक़्तिदार में लेके आना चाहिए। 2015 तक का ये गोल इन्होंने बनाया था। गोल टू एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन एंड एम्पावर वुमेन प्रोग्रेस, के डिस्पैरिटी का मतलब होता है फ़र्क को ख़त्म करना, एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है। डिस्पैरिटी होता है फ़र्क एजुकेशन के अंदर, और मतलब कि जैसे मर्द या बॉयज़ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, औरतों को भी उतना ही राइट है कि वो भी एजुकेशन लें, ठीक है। और एम्पावर करें वुमेन को, वुमेन भी एम्पावरमेंट हों, उनमें भी मतलब कि वो ताकत वो क़ुव्वत आए कि वो मर्दों के शाना बशाना हो के बाहर के कामों में या इक़्तिदार हासिल कर सके। रेशो ऑफ गर्ल टू बॉय इन प्राइमरी एजुकेशन इम्प्रूव फ्राम 84 टू 100 1990 टू 97 से 100, मतलब कि 1990 में 84% लड़कियाँ थी, 100% लड़के थे, तो ये 2015 में 97% लड़कियां आ गई, सिर्फ 3% कम रह गई लड़कों से। नेक्स्ट है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की जो शरह मवात है उसको कम करना। गोल टू रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी बाय 2/3, ठीक है।
2/3 जो 5 साल के बच्चे हैं उनकी जो 2/3 मोर्टेलिटी है उसको ख़त्म करना। डेथ डिक्लाइन फ्राम 12.7 मिलियन 1990 में अगर 12.7 मिलियन थे तो 5.9 मिलियन हो गए ये 2015 में। ये डिजिट आप लोग ऐसे ही एज इट इनको याद कर लेना। अच्छा, ये ना एक एक दो दो लाइन का मैंने बनाया है, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाया, तो इनको अब स्किप ना करना, ये इतने इतने डिजिट याद कर लेना तो ये क्वेश्चन अब वो ज़रा इफ़ेक्टिव हो जाता है आंसर। और ये क्वेश्चन हर दफ़ा ही आता है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना। इम्प्रूव मटरनल हेल्थ, माँ की जो सेहत है उसको इम्प्रूव करना। गोल टू रिड्यूस मटरनल मोर्टेलिटी बाय 3/4, ठीक है, कि 3/4 मतलब कि एक सर्कल है ना उसके 4 हिस्से कर लें, तो जो उसके 3 हिस्से हैं ना वो इम्प्रूव करना, रिड्यूस करना उसकी मोर्टेलिटी को, ठीक है, एक हिस्सा रह जाए, 3 हिस्से आप इम्प्रूव कर लें। प्रोग्रेस मटरनल डेथ डिक्लाइन बाय 44% ग्लोबली 1990 से लेके मतलब 1990 में 44% डेथ हो रही थी, तो 2015 में आके इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़, गोल टू हाल्ट एंड रिवर्स द स्प्रेड ऑफ मेजर डिजीज़, मतलब कि ये ख़तरनाक जो बीमारियाँ हैं इनको स्प्रेड होने से बचाना। प्रोग्रेस क्या है, 15 मिलियन पीपल ऑन एंटी रिट्रोवायरल थेरापी भी 2015 में फिर 15 मिलियन लोगों को ये HIV एड्स वगैरह की मेडिसिन दी गई। मलेरिया डेथ डिक्लाइन बाय 60%, जो मच्छर से बीमारी फैलती थी वो कम हुई 60%। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, माहौल को बरकरार रखना। गोल टू इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू पॉलिसीज़ एंड रिवर्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, माहौल के अंदर जो चेंजिंग आ रही हैं उनको ठीक करना। प्रोग्रेस देखो 147 कंट्री अडॉप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ बाय 2015 कि 147 मुल्कों ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि हम माहौल को बरकरार रखेंगे, लाइक ज़्यादा गाड़ियों का धुआं नहीं निकालेंगे, हार्मफुल गैसेस का अखराज नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे कि जो दूसरे मुल्कों को भी नुकसान दे और हमें भी दे। नेक्स्ट 8 पे हैं डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, कि ग्लोबल पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाना, क्योंकि अकेला एक मुल्क कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको दूसरों के साथ मिलके ही चलना पड़ता है। देखो अब हमारा कंट्री है तो हम हर सारी चीज़ें तो हम प्रोड्यूस नहीं ना करते, कुछ हम बाहर से मंगाते हैं, कुछ बाहर बेचते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो ही हम मतलब कि ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हम उनके साथ तिजारत कर सकते हैं ना। अभी देखो रिसेंटली ईरान की वजह से आबना हुरमस बंद हुई तो तेल वहीं से गुजरा था, तो तेल की किल्लत आ गई सारी दुनिया के अंदर ना। तो अगर ताल्लुकात आपस में अच्छे हों, लड़ाई ना हो, वॉर ना हो, तो सारे तरक्की करें। गोल टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट, के कोऑपरेशन करनी है और डेवलपमेंट जो तरक्की है उसको असिस्ट कराना है एक दूसरे की ना। प्रोग्रेस ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट्स इंक्रीज़ टू 134 बिलियन, मतलब कि ये जो ऑफिशियल डेवलपमेंट हुई, ठीक है, ये 134 मिलियन 2015 तक हुई। तो ये था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स में मैंने दिया है, तो इसको आप लोगों ने एज इट ही अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर दफ़ा ही आता है। थैंक यू।